जो एनक्रोचमेंट है ये जब तक निकलता नहीं है तब तक आपका नाले सफाई का जो भी दावा है वो पूरा फेल रहेगा। खाड़ी है कम से कम 50-60 फुट चौड़ा है और मेरे एग्जैक्टली आप पीछे देखोगे तो ये 10-12 फुट हो गया। आगे जाके तांदुल बाजार वालों ने जो एनक्रोचमेंट किया है उसमें वो खाड़ी जो है वो खाड़ी 5 फुट का गटर बन गया। ये जो चुलना गांव है, चुलना गांव से ये खाड़ी आती है और आगे ये तांदुल बाजार करके एक इलीगल गटर में एनक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाया। इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, खत्म हो जाएगा। आप बिल्डिंग गिरा के नाला फिर वापस खाड़ी नहीं बढ़ा सकते हो। इस नाले से कितने गांव प्रभावित होते होंगे, कौन कौन? ये अगर निकास, ये सन सिटी, ये जो निकास नहीं हो रहा है इस वजह से ये पानी पीछे जाके वापस जाके ये चुलना, सन सिटी, दीवानमान गांव, वहाँ घास है, सभी एरिया जो है पानी गए। बिल्डर गए, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को स्टे ला सकते हैं। तो आपका लीगल डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा प्रशासन है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये नहीं बता सकते या आप उनको उनके सामने ये नहीं रख सकते कि ये पूरा इलीगल है। इनकी एक आदमी के वजह से लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है। रख नहीं सकते कि आपकी इच्छा नहीं रखने की। महापालिका दबाव में काम कर रही है। इस साल भी ये तकलीफ जो है वो कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई पश्चिम के सांडोर गांव में उपस्थित हैं। बता दें, जिस तरीके से मॉनसून नजदीक है, ऐसे में महानगर पालिका तत्परता से कार्रवाई करते हुए नजर आती है ताकि शहरों में पानी ना भरे। इस बार भी किया जा रहा है ठीक उसी तरीके से कामकाज, लेकिन बावजूद उसके शहर हर बार डूबता है और इस बार भी डूबेगा। भाजपा वसई की ओर से ये दावा किया जा रहा है। आखिर ये दावा क्यों किया जा रहा है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज पाटिल जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये दावा वो क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार मनोज जी, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि वसई गाँव इस बार फिर डूबने वाला है, क्या उदाहरण आप बताने वाले हैं? कोई नहीं, हम लोग अभी इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता इस नाले के विषय में, नाले सफाई के विषय में काम कर रहे हैं। कल मैं खुद भी आगाशी टेम्बी और यहाँ गिरीश टोकपाड़ा इस जगह गया, वहाँ की निगरानी की और जो अधिकारी कर्मचारी को जो सूचना देनी थी, जो कार्यकर्ता की जो तकलीफ थी वो भी बता दिया, तो उस हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन आज हम लोग अभी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के जो नवघर माणिकपुर के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हम पूरी नवघर माणिकपुर का जो है मुआवजा कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ मुआयना कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ जो सबसे गंभीर यहाँ दिखी, ये जो चुलना गांव है, चुलना गांव से ये खाड़ी आती है और आगे ये तांदुल बाजार करके एक इलीगल गटर में एनक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाया है। इसके आगे जाके ये जो खाड़ी है, आगे जाके वो अपना जो नायगांव खाड़ी है, नायगांव फाटक बोलते हैं या उमेड़ा फाटक बोलते हैं, वहाँ से वो आगे जाके पानी नायगांव खाड़ी में जाता है। अच्छा, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन ये जो आप बता रहे हैं, तांदुल बाजार की इमारत, ये नाले के ऊपर बनाया गया है। ये देखो, आप यहाँ देखोगे तो ये जो खाड़ी है कम से कम 50-60 फुट चौड़ा है और मेरे एग्जैक्टली आप पीछे देखोगे तो ये 10-12 फुट हो गया। आगे जाके तांदुल बाजार वालों ने जो एनक्रोचमेंट किया है उसमें वो खाड़ी जो है वो खाड़ी 5 फुट का गटर बन गया है और उस वजह से आगे जो ये खाड़ी कंटिन्यू हो रही थी वो भी छोटी बन गई है। तो इस यहाँ जो एनक्रोचमेंट हो गया, यहाँ जो भराव हो गया, उस वजह से यहाँ का जो पानी पीछे जाके वो चुलना गांव है, दीवानमान है, इसमें सब पानी भर रहा है। लास्ट 2-3 साल से 4 साल से पानी भर रहा है और इसी विषय के ऊपर महापालिका प्रशासन से, मीन्स खासदार से लेके सभी लोग इसके ऊपर जो आढ़ावा बैठक अनेक बार हो गई। हम लोग बारंबार उनको बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे गंभीर और मज़ेदार बात ये है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो इसके ऊपर नाले के ऊपर या खाड़ी के ऊपर भराव करके बनाया है, ये आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण ले बैठा है और स्टे ऑर्डर, और हमारी महापालिका का लीगल डिपार्टमेंट है, करोड़ों रुपए साल भर में खर्चा होते हैं और वो लीगल डिपार्टमेंट और महापालिका का प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। और आप देखो, या नाले सफाई कर रहे हैं या ये सब साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो एनक्रोचमेंट है
ये 50 फुट का खाड़ी आगे जाके अगर 10 फुट बनेगा और यहाँ से पानी कैसे निकास होगा। प्राकृतिक जो नालों का बहाव है उसे रोका जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है। तांदुल बाजार वालों ने किया, अभी ये पीछे है, इसमें भी हो रहा है, कल जाके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो हमेशा के लिए विषय खत्म हो जाएगा। आप बिल्डिंग गिरा के नाला फिर वापस खाड़ी नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये विषय है प्रशासन के सामने हम लोग ला रहे हैं। कल से हमारा जो ये हम लोग देखरेख कर रहे हैं, आगे जाके भी पूरा हम लोग ये एरिया के जो नाले हैं उसका देखरेख करेंगे और उसमें जो भी सुझाव है, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी उसमें एनक्रोचमेंट है, उसके बारे में हम लोग महापालिका प्रशासन से बात कर रहे हैं। कल भी महापालिका प्रशासन के अधिकारी थे, आज उनका मीटिंग है, लेकिन कल वापस जाके हम लोग उनको मिलेंगे और ये सब जो एनक्रोचमेंट है ये जब तक निकलता नहीं है तब तक आपका नाले सफाई का जो भी दावा है वो पूरा फेल रहेगा और शहर डूबेगा। शहर तो इस नाले से कितने गांव प्रभावित होते होंगे, कौन कौन? ये देखो, ये नाले से पूरा मीन्स यहाँ से चुलना, वहाँ से गाज गांव है, यहाँ दीवानमान है, ये जो पानी है सब यहाँ से अगर निकास, ये सन सिटी, ये जो निकास नहीं हो रहा है इस वजह से ये पानी पीछे जाके वापस जाके ये चुलना, सन सिटी, दीवानमान गांव, वहाँ घास है, सभी एरिया जो है पानी के नीचे जा रहे हैं। कई गांवों को प्रभावित कर रहा है, बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों को प्रभावित करती है। उनके घरों में पानी जाता है, दुकान में पानी जाता है, उनका जो आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक जो तकलीफ होती है। कई बार गांव वाले भी आंदोलन करते हैं बरसात के दौरान। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो चुलना निवासी है, जो गाँव वाले हैं, प्रॉपर यहाँ के ही रहने वाले हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा तकलीफ है। आप देखोगे तो 8-8, 10-10 फुट पानी उनके घरों में घुसा जा रहा है। हर साल ये तकलीफ हो रही है। जब बड़ी बारिश होती है तो उनको सबको उनकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि कभी भी पानी घर में आ जाएगा, ये तकलीफ है। और इसलिए ये हमारे चुलना निवासी हमेशा ये तांदुल बाजार के विषय के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो नाला खाड़ी छोटा किया, 5 फुट का किया, उसके विषय के ऊपर बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे विषय, बहुत सारी जगह मीटिंगें हो रही है, लेकिन कुछ भी उसमें से जो हल है वो नहीं निकल रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि महापालिका प्रशासन, उनका उदासीन रवैया या फिर इस बिल्डर को सपोर्ट करने का जो रवैया है, उस वजह से लोगों को, हजारों लोगों को तकलीफ हो रही है और इस साल भी होगी। ये दुर्भाग्य है। हम लोग कल भी मेरी अधिकारियों से बात हो गई तो उन्होंने बोला नहीं उसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया। अरे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, बिल्डर गए, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को स्टे ला सकते हैं। तो आपका लीगल डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा प्रशासन है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये नहीं बता सकते या आप उनके सामने ये नहीं रख सकते कि ये पूरा इलीगल है। इनकी एक आदमी के वजह से लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है। ये आप ये कोर्ट के सामने नहीं रख सकते, ये रख नहीं सकते कि आपकी इच्छा नहीं रखने की, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए इस साल भी ये तकलीफ जो है वो कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। निश्चित तौर पर महानगर पालिका की निष्क्रियता साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात की जानकारी होगी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन लगातार आप लोग इसका फॉलोअप ले रहे हैं। अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोगों का कदम क्या होगा? नहीं, अभी कल हम लोग वापस जाके इस विषय में महापालिका के अधिकारी है, अगर हो सके तो अतिरिक्त आयुक्त को भी हम लोग मिलेंगे और ये गंभीर विषय के ऊपर उनको तातड़ी ने, मीन्स कैसे है कि आप कोर्ट के स्टे के पीछे लाखों लोगों का जीवन दांव पे नहीं लगा सकते। महापालिका की कुछ जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए उनको ये याद दिलाएंगे कि आपकी सब जिम्मेदारी बड़ी है। हर साल के तरह इस साल भी अगर लोगों के घर पानी में जाएंगे, लोग अगर घर से बाहर निकल नहीं पाओगे तो उसके लिए महापालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है और उनको इस विषय में गंभीरता से, अभी भी 8-10 दिन है बारिश, अभी भी 15 तारीख तक अगर बारिश आती है तब भी एक 15 दिन हमारे पास है, उसमें महापालिका प्रशासन ठोस कार्रवाई कर सकती है और इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। ऐसे नहीं है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो पानी भरना शुरू हो जाता है, उसमें समय लगता है, लेकिन कम से कम 15 दिन है जिसमें महापालिका प्रशासन कुछ न कुछ एक्शन ले सकती है। और ये एक्शन लेने के लिए हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे और उनके ऊपर ये भी दबाव बनाएंगे कि ये एक्शन होना चाहिए, जिसके वजह से हजारों लोगों के जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। ये तांदुल बाजार के सामने वाला परिसर है, नाले का निकासी रास्ता यहाँ से भी होकर गुजरता है। यहाँ पर देखिए आप, जो महानगर पालिका का नाला है उस पर किस तरीके से तार लगाकर इसे बाधित किया गया है वहाँ जाने के लिए। यहाँ पर क्या कहेंगे मनोज पाटिल जी इस विषय पर? आपने देखा रहेगा कितना गंभीर विषय है कि ये महापालिका का नाला है, यहाँ से पानी सालों से
यहाँ से बाहर जाता है, वो तांदुल बाजार और वो खाड़ी से चुलना से आके यहाँ से जाके ये उमेड़ा फाटक और आगे नायगांव तक जाता है। तो आप यहाँ देखोगे ये तार लगा हुआ है, ये नाले के ऊपर तार लगा हुआ है, कंपाउंड बंधा है। वहाँ आगे जाके वहाँ भी तार वो लगा के सोसाइटी इमारत के पास से। इमारत के पास आप देख रहे हो कंपाउंड, वहाँ तार लगा हुआ है। महापालिका का जो ये नाला है इसके ऊपर किसी आदमी ने कब्जा कर लिया है और महापालिका प्रशासन इसके ऊपर तस मस नहीं है, सफाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि महापालिका का ये रास्ता ही नहीं छोड़ा। एक गंभीर बात है कि महापालिका का ये जो नाला है कोई आदमी कब्जा कर रहा है और महापालिका प्रशासन इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रही है। जमीन ही नहीं, नाले पर भी कब्जा। नाले के ऊपर ये देखो ना, ये आपने देखा रहेगा, ये तार जो डाला है ये तो नाला है, महापालिका ने बनाया है। इसके ऊपर भी आदमी ने वहाँ जाके किसी लोगों ने ये और आगे भी ये जो नाला है इसके ऊपर कल जाके ये अगर नाला बंद कर दिया तो क्या करेंगे महापालिका वाले और क्या करेंगे लोग? या इस तरीके का काम हो रहा है और महापालिका प्रशासन इसके ऊपर आंखें बंद करके देख रहे हैं, आंखें बंद करके रह रहे हैं। तो ये गंभीर विषय, ये सभी विषय अभी हम लोग महापालिका प्रशासन से। क्या लगता है ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, वैसे महानगर पालिका कई सारे काम कर रही है जिससे जलभराव का सामना इस बार लोगों को ना करना पड़े, सड़कों की ऊंचाई और तमाम तरह के जद्दोजहद। देखो कैसे है कि निरी IIT का जो रिपोर्ट आया है फाइनल रिपोर्ट में, उन्होंने बहुत सारी चीजें सजेस्ट की है। उसमें एक सजेशन ये भी था कि कुछ लो लाइंग रोड्स है उसको थोड़ा सा हाइट बढ़ाना है, तो ताकि जो बारिश में 4-4 दिन पानी बंद हो, जो रास्ते बंद हो जाते वो बंद ना हो। लेकिन महापालिका ने अपने जो फायदे का विषय है, कॉन्ट्रैक्टर के फायदे का विषय, उसको तो ले लिया, हाइट बढ़ा दी, उससे टेंडर निकलेंगे, उससे जो भी व्यवहार होंगे। लेकिन दूसरी साइड में जो नालों में अतिक्रमण है, जो खाड़ी में अतिक्रमण है, उसको निकालने की हिम्मत महापालिका प्रशासन मीन्स वहाँ किसी के दबाव में काम कर रही है महापालिका प्रशासन। ये तांदुल बाजार का विषय, आगे जाके जो खाड़ी में अतिक्रमण है वो विषय है। इसमें किसी का इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसीलिए महापालिका दबाव में काम कर रही है, ये अतिक्रमण हटा नहीं रही है। दूसरे साइड में जो वो निरी, आप अगर पूछो महापालिका प्रशासन से तो वो बोलेंगे कि नहीं निरी IIT के जो रिपोर्ट है उसमें बोला था कि ये रास्ते की हाइट बढ़ाओ। तो उसके साथ साथ में महापालिका को ये भी बताया गया था कि जो अतिक्रमित नाले हैं वो उसका अतिक्रमण निकालो, उनको चौड़ा बनाओ, उसको डीप बनाओ। लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि अतिक्रमण अगर किसी का निकालने जाएंगे तो इनके ऊपर किसी का दबाव है, प्रशासन के ऊपर दबाव है। वो किसका दबाव है वो प्रशासन बता पाएगी। तो उस वजह से एक तांदुल बाजार एग्जाम्पल है, उस वजह से ये शॉर्टकट अपना रहे हैं रास्ते का हाइट बढ़ाने का। वो तो ठीक है, वो IIT का रिपोर्ट में आया है तो ठीक है, लेकिन ये भी तो आया है। तो आप जब तक ऐसे अतिक्रमण नहीं हटाओगे, रोज नए नए अतिक्रमण लाओगे, हो जाएगा, तो आप कितने भी हाइट बढ़ाओ लोगों को तकलीफ होगी। हाइट बढ़ाओ तो रास्ता चालू रहेगा, लेकिन लोगों के घरों में, दुकान में पानी जाएगा और उससे लोगों का नुकसान ही होगा। अल्टीमेटली यहाँ की वसई विरार की जनता का नुकसान इस विषय से और इस माध्यम से होने वाला है। इसीलिए महापालिका प्रशासन को बोलना है कि ये जो भी अतिक्रमण है ये हटाओ। ये आपका खुद का नाला है और आपको बंदी है यहाँ जाने के लिए, तो इससे और दुख भरा उदाहरण कौन सा हो सकता है? आप समझ पा रहे होंगे महानगर पालिका की निष्क्रियता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जो खाड़ी से होते हुए ये नाला जो गुजरता है तकरीबन यहाँ 50 फीट का है, फिर यहाँ पर 10 से 12 फीट का है, फिर आगे जाकर यही नाला 4 से 5 फीट का हो गया है। तो इस तरह की भ्रष्टाचारिता में लिप्त महानगर पालिका कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रही। टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ ही कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके ही पैसे को लेकर उन्हें ही आखिर इस तरीके की बरसात के दौरान जो समस्याएं होती हैं वो उन्हें ही भुगतनी पड़ती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि भाजपा से मनोज पाटिल जी ने ये विश्वास दिलाया है कि महानगर पालिका पर पुरजोर दबाव बनाया जाएगा और इस पर ठोस कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।